हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। आई एम दीपाली। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ की ये मैथ्स की फोर्थ क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सीरीज़ एग्ज़ाम से पहले पूरी हो जाएगी और आपके हर प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेली सीरीज़ की प्रैक्टिस की जाती है और अगर आप डेली वो अटेंड करो, हमारी वीडियोस को देखोगे तो 28 मार्क्स तक आप लोग इजीली कवर अप कर पाओगे, ला पाओगे अपने एग्ज़ाम में। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाली संयोजित आरेख है। फॉलोइंग आर द एरे डायग्राम यूजिंग बिंदीज टू रिप्रेजेंट 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 15 और एनी अदर नंबर इन द अबव मैनर कैन बी यूज टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, गुणन का संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग यूनिट्स क्वांटिटी। लास्ट ऑप्शन है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्याओं की पहचान। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है? 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85। इन संख्याओं का आरोही क्रम में लिखो। इन संख्याओं को राइट द नंबर ऑफ 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा बड़ा है? 1/3 या 7/5? विच इज़ मोर, 1/3 और 7/5? 2.7 से कोई बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए। राइट एनी 4 नंबर ग्रेटर देन 2.7। 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है? वट इज़ द 7 मोर देन 2/7? देखो, इसने हमसे क्या पूछा? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम अपना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? इसने हमसे क्या बोला? 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लेंगे। एनी ऑफ, आप अपने माइंड में सोचोगे ना, जिसमें सोचना पड़े ना, दैट इज ओपन एंडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? Most appropriate tool to expose the student of class 2 to plane figure its vertex and edges is geoboard, 3D slides के notes, cube श्यामपट्ट का तल, geoboard, nets of 3D solids, cubes, blackboard surface। तो राइट कौन सा होगा छोटे बच्चों के लिए? geoboard। ठीक है, geoboard इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं, पिलर होते हैं खंबे, जिनका माप है 105, 215, 150 और 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान
लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5th. There are 4 poles of measure 105 centimeter, 215, 150, 235 centimeter. If they have to be cut into piece of equal length, what is the maximum length of each pieces? ठीक है, यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए एचसीएफ या एलसीएम से आधारित ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है. टेस्ट नॉलेज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स, चेक स्किल ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूजिंग लर्न कॉन्सेप्ट, गिव प्रैक्टिस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम. तो देखिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करने के लिए ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया है. नेक्स्ट पे चलते हैं. निम्नलिखित में कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है. निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है. वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? Following is a problem from textbook of class 3rd. Which mathematical operation will be used to solve the following problem? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज़ हुआ है, ऑपरेशन यूज़ हुआ है? एक मिल्क मैन है, सोल्ड 1410 लीटर ऑफ मिल्क इन 10 days में वो सेल कर रहा है. हाउ मैनी लीटर ऑफ ट्री डिड ही सेल इन अ डे? तो वो 1 day में कितना सेल करेगा? मेन क्वेश्चन अब देखिए कि उपयुक्त सवाल में ब्लूम संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? विच कॉम्पिटेंस ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज रेफर्ड इन द अबव क्वेश्चन? ज्ञान, नॉलेज, बोधन, कॉम्प्रिहेंशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसाइज. तो बताइए कौन सा है? दैट इज एनालिसिस, विश्लेषण. ओके, नेक्स्ट में चलते हैं. रशीद कक्षा 5 में पढ़ता है. वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे प्रॉब्लम है. तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रशीद कौन से चरण पर है? Rashid is studying in class 5th. He can classify various types of triangles in different categories, but has difficulty in understanding the abstract proof for the sum of three angles in a triangle to be always 180. According to the Piaget cognitive theory, Rashid is at कौन से लेवल पर है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. तो वो कौन सी स्टेज पर है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है. स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005, डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटिशियन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन. द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटी. ठीक है, यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है. हियर मैथमेटाइजेशन रेफर्स टू डेवलप चाइल्ड्स एबिलिटी. किस में करता है? वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की. इन परफॉर्मिंग ऑल नंबर ऑपरेशंस एफिशिएंटली इंक्लूडिंग ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की. टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली. शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की. टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन. पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का
अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने। टू डेवलप द चाइल्ड्स रिसोर्स थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली टू परस्यू अजम्पशन टू दियोलॉजिकल कंक्लूजन एंड टू हैंडल एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो राइट कौन सा है? राइट है बच्चे के अंदर क्या पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष की अनुशीलन करने, अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। मीन्स to develop the child's resource thinking and reason mathematically to pursue assumption to the logical conclusion and to handle abstraction. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। द हाईलाइट्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक आर दैट। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। They contain numerous exercises to give rigorous practice. All concepts can be introduced through situation. Only solved examples are included. They must be thick and heavy. कोई नोटबुक जो बहुत मोटी और हैवी है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन ही दे रखे हैं तो क्या फ़ायदा फिर हमारे पढ़ने का। एक बात बताओ, हमारा तो कहीं से भी हम लोग तो क्रिएटिव नहीं बनेंगे ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। NCF 2005 emphasized that succeeding in mathematics should be mandatory for every child. Students should be tested first and their logical mathematical ability. Maths curriculum shall be separate for low achiever. Math shall be taught to selective student. देख लो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता कि कुछ ही चूज़ किए हुए बंदे ही उसको पढ़े। नहीं भी, ऐसा तो नहीं है ना। और निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य, अरे जिन बच्चों को नहीं अच्छे से आता उनके लिए क्या अलग से करिकुलम बनेगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। हर किसी को मैथ्स आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, 10, 35 के सबसे बड़े सारगुणज और सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 35। सिंपल क्वेश्चन है। HCF और LCM लेकर इसको सॉर्ट आउट करोगे, आपका आंसर आएगा 65। इन्होंने अंतर बोला ना, तो LCM और HCF जितना भी आएगा उनको आपस में माइनस करना होगा। ओके, इसने बोला संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। द नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 105 इज, तो इसके मतलब 105 किस किस की टेबल पे जा सकता है? तो 8 ऐसे नंबर्स हैं जो 105 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। देखिए, यदि समय अब 2:17 हुए हैं तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या टाइम होगा? इफ़ द टाइम नाउ इज़ 2:17 PM, वट विल बी द टाइम आफ्टर 11 hour 59 minutes फ्रॉम नाउ? अभी से मतलब 11 घंटे 59 मिनट के बाद टाइम क्या होगा? 11:57 सुबह के, 9:59 सुबह के, 2:16 सुबह के, या 2:17 सुबह के? तो क्या होगा? 2:16 मॉर्निंग का टाइम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 3.5 पूछा है, मीन्स 3.5 पूछा है। नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 1.5 रेक्टेंगल इज, तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 315। ओके, इन्होंने बोला 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े बराबर हैं। 11 ones, 11 tens एंड 11 hundreds आर इक्वल टू, तो देखिए आपको पता होगा 1s, 10s, 100, यहीं तक की बात हो रखी है।
तो वंस हो गया 11, तो इन्होंने फिर बोला टेंस, वंस टेंस, तो यहाँ पे फिर 11 ही बोला ना उन्होंने, फिर उन्होंने 100 में बोला, है ना। तो कितना आंसर आएगा आप लोगों का, देखिए आप अपना आंसर टैली करें, आपका आंसर आएगा 1221। ओके, 509 और 3028 का योग है। द सम ऑफ 500, 509 एंड 3028, इसका सम क्या होगा। इसको सिंपल है, ऐड ही तो करना है, 3537 होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए हमारा लिंक और टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए ये है हमारा लिंक। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लाइक आवर वीडियो।